क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की पहली आवाज क्या थी? साइंस कहता है कि इसकी शुरुआत बिग बैंग से हुई थी, एक ऐसा धमाका जिसने स्पेस, टाइम और एक धीमी ब्रह्मांडीय गूंज पैदा की जो आज भी सुनाई देती है। ये गूंज, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, यूनिवर्स का सबसे पहला वाइब्रेशन है, क्रिएशन का एक मापा जा सकने वाला निशान। स्पिरिचुअलिटी एक पैरेलल बात बताती है। कुछ भी मौजूद होने से पहले एक गहरी शांति थी और उससे ओम निकला, आदिम वाइब्रेशन, एब्सोल्यूट की सांस। ओम सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि सभी चीजों के होने की वजह है। एक ऐसी गूंज जो सोल के अंदर महसूस होती है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ऐसे यूनिवर्स की बात करते हैं जो वाइब्रेशन से बना है, एक बाहर का, एक अंदर का। क्या ये कहानियां एक दूसरे के उलट हैं या एक ही सच को बताने के दो तरीके हैं? शायद बिग बैंग की गूंज ओम की फिजिकल गूंज है, क्रिएशन का स्पिरिचुअल बीज। फिजिक्स के नियम शायद ओम के गाने का खुलना है, जो अराजकता को तारों और जीवन में बदल देते हैं। रियलिटी फिर कई लेयर्स वाली है, जो हम मापते हैं और जो हम महसूस करते हैं। बिग बैंग यूनिवर्स की दहाड़ है, ओम उसकी फुसफुसाहट। एक हमें बताता है कि चीजें कैसे हुई, दूसरा क्यों। दोनों वाइब्रेशन से शुरू होते हैं, एक अकेला पावरफुल रेजोनेंस। चाहे आप इसे कॉस्मिक रेडिएशन कहें या पवित्र शब्दांश, हमारा अस्तित्व एक आवाज से शुरू हुआ। यूनिवर्स का पहला शब्द खुद से कहा गया, आज भी हम में गूंज रहा है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी हमें सुनने के लिए इनवाइट करते हैं, ब्रह्मांड को और खुद को। आखिर में पहली आवाज एक फैक्ट भी है और एक मिस्ट्री भी। ये हमारी शेयर की गई शुरुआत की कहानी है और ये अभी भी खुल रही है हर बार जब हम सुनते हैं। ओम क्या है? आंख के लिए एक सिंबल, कान के लिए एक मैंट्रा, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ओम ब्रह्मांडीय ध्वनि है, वह वाइब्रेशन जो सभी अस्तित्व, भूत, वर्तमान और भविष्य के नीचे है। यह अनस्ट्रक साउंड है, यूनिवर्स की शांत गूंज। ओम 3 हिस्सों से बना है, अ, उ और अम। अ जागृत अवस्था, इंद्रियों और क्रिएशन की दुनिया, ब्रह्मा से जुड़ी हुई। उ स्वप्न अवस्था, विचारों और संरक्षण का क्षेत्र, विष्णु से जुड़ा हुआ। अम गहरी नींद, विघटन और स्रोत पर वापसी, शिव से जुड़ा हुआ। हर आवाज हमें और गहरा खींचती है, बाहरी दुनिया से अंदरूनी मन में शुद्ध पोटेंशियल तक। लेकिन ओम इन तीनों से बढ़कर है। अम के फीका पड़ने के बाद शांति होती है। तुरीय चौथी अवस्था, ये शांति शुद्ध चेतना है, सभी एक्सपीरियंस का गवाह। ओम सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक एक्सपीरियंस है। ये क्रिएशन से जीवन के जरिए विघटन तक का सफर है और उससे आगे उस शांति में जो यह सब रखती है। ओम का जाप करना रियलिटी की हर लेयर को छूना है। अपनी आवाज और अपनी शांति में ओम पूरे यूनिवर्स को समा लेता है। मिस्टिक लोग लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि ओम यूनिवर्स की आवाज है। अब साइंस को इस आइडिया की गूंज मिलती है। नासा के वॉयेजर ने इंटरस्टेलर स्पेस में वाइब्रेशन का पता लगाया, एक ब्रह्मांडीय गूंज जिसे ओम नहीं कहा जाता, लेकिन एक लगातार अंदरूनी फ्रीक्वेंसी। काइमेटिक्स दिखाता है कि कैसे आवाज मैटर को शेप देती है। जब ओम की फ्रीक्वेंसी बजाई जाती है तो ऐसे पैटर्न बनते हैं जो पवित्र ज्योमेट्री से मिलते जुलते हैं। यह बताता है कि ओम मनमाना नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिव फ्रीक्वेंसी है जो एनर्जी को रूप में बदलती है। साइंस ओम के दिमाग पर पड़ने वाले असर का भी स्टडी करता है। ईजी और एफएमआरआई स्कैन से पता चलता है कि ओम का जाप एमिगडाला को शांत करता है, स्ट्रेस को कम करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, जिससे फोकस बढ़ता है। वाइब्रेशन वेगस नर्व को उत्तेजित करते हैं, जिससे शरीर रिलैक्सेशन की अवस्था में चला जाता है। ये मापने योग्य शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं, सिर्फ प्लेसेबो नहीं। प्राचीन अभ्यास आधुनिक सत्यापन से मिलता है। ओम की आवाज हमारे मन और शरीर को बदलती है। यह एक ट्यूनिंग फोर्क के रूप में काम करता है, चिंता को शांत करता है और स्पष्टता जगाता है। ओम की शक्ति ब्रह्मांडीय वाइब्रेशन से लेकर न्यूरल पाथवे तक महसूस भी होती है और देखी भी जाती है। साइंस कैसे की मैपिंग करता है, जिसके पीछे आध्यात्मिक ट्रेडिशनें लंबे समय से जानती हैं। ओम एक पुल है, ब्रह्मांड और चेतना के बीच, मैटर और मन के बीच। इसका रेजोनेंस यूनिवर्सल है, प्राचीन है और नया समझा गया है। ओम की आवाज हमें अंदर और बाहर से बदल देती है। ओम का जाप मॉडर्न स्ट्रेस से एक पनाहगाह है। इसकी गहरी रिदमिक सांसें नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं, दिल की धड़कन को धीमा करती हैं और ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। एम वाइब्रेशन शरीर को शांत करता है, तनाव और चिंता को दूर करता है। ओम फोकस को तेज करता है, मन को एक ही पॉइंट पर वापस लाने के लिए ट्रेन करता है, ध्यान और स्पष्टता को मजबूत करता है। ये फायदे मेडिटेशन से भी आगे बढ़ते हैं।
जिससे रोजाना की प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग में सुधार होता है। शारीरिक रूप से ओम का रेजोनेंस ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, हार्मोन को बैलेंस करता है और वाइटैलिटी को बढ़ाता है। गहरी सांस लेने से फेफड़ों की कैपेसिटी और एनर्जी बढ़ती है। कुछ लोग साफ साइनस और बेहतर डाइजेशन की रिपोर्ट करते हैं क्योंकि वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। ओम शरीर की हीलिंग एबिलिटी को पोषण देता है। आध्यात्मिक रूप से ये मन को शुद्ध करता है, एनर्जी चैनल्स को साफ करता है और चेतना को ऊपर उठाता है। ये आवाज अहंकार की बकवास को मिटा देती है, खुशी और कनेक्शन को बढ़ावा देती है। ओम के साथ अलाइन होकर हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा महसूस करते हैं। ये यूनिटी ओम का सबसे गहरा गिफ्ट है, शांति और अपनेपन की भावना। ओम हॉलिस्टिक है, मन, शरीर और आत्मा हार्मनी में। इसकी हीलिंग प्राचीन भी है और तुरंत भी। ओम का सम्मान प्राचीन है, जो भारत के सबसे पुराने ग्रंथों में बुना हुआ है। वेद ओम से शुरू और खत्म होते हैं, सभी पवित्र ज्ञान का बीज। अनुष्ठानों में ओम चढ़ावे को पवित्र करता है, इंसान और डिवाइन को जोड़ता है। उपनिषद ओम की आध्यात्मिक गहराई को एक्सप्लोर करते हैं। मांडुक्य उपनिषद घोषित करता है, ओम पूरी दुनिया है, जागृत, स्वप्न, गहरी नींद और उससे परे की शांति। कठोपनिषद ओम को अल्टीमेट गोल कहता है, वह शब्द जिसे सभी तपस्याएं खोजती हैं। ओम मेडिटेशन और आत्म साक्षात्कार के लिए एक उपकरण बन जाता है, जो आत्मा और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की यूनिटी का प्रतीक है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं सभी वैदिक मंत्रों में ओम हूँ। ओम पर मेडिटेशन करने से मुक्ति मिलती है, डिवाइन तक सीधा रास्ता। इन धर्म ग्रंथों में ओम प्रतीक और साधन दोनों है, ब्रह्मांड को बनाने वाला वाइब्रेशन और चेतना को खोलने वाला। ओम का जाप एक ब्रह्मांडीय बातचीत है, जो टाइम की शुरुआत से चल रही है। यह शुरुआत और अंत है, सबसे गहरे रहस्यों की कुंजी है। ओम का महत्व टाइमलेस है, इसका मैसेज यूनिवर्सल है। जब हम ओम का जाप करते हैं तो हम एक पवित्र परंपरा में शामिल होते हैं। हम यूनिवर्स के शाश्वत गीत का हिस्सा बन जाते हैं। हमारी तेज तर्रार दुनिया में ओम पहले से कहीं ज्यादा रिलेवेंट है। डिजिटल ओवरलोड और लगातार स्ट्रेस के बीच ओम हमें जमीन से जोड़े रखता है और सेंटर करता है। इसे किसी खास टूल की जरूरत नहीं है, बस एक सांस और इंटेंशन। सुबह ओम का जाप करने से दिन के लिए एक शांत टोन सेट होती है। रात में यह शांत नींद के लिए मन को शांत करता है। यहाँ तक कि 2 मिनट का ओम ब्रेक भी फोकस को रीसेट कर सकता है और बर्नआउट को कम कर सकता है। ओम को योग, वेलनेस और थेरेपी में अपनाया जाता है, जिससे लोगों को चिंता और स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद मिलती है। इसके असर यूनिवर्सल हैं, किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। ओम वेलबीइंग के लिए एक टूल है जो सभी के लिए सुलभ है। यह हमें शांति और शक्ति के लिए अंदर देखने की याद दिलाता है। एक ऐसी दुनिया में जो हमें बाहर खींचती है, ओम हमें घर वापस लाता है। रेगुलर प्रैक्टिस से रेजिलियंस और क्लैरिटी बनती है। ओम एक मॉडर्न जरूरत के लिए एक प्राचीन कुंजी है, अंदरूनी शांति। इसकी सरलता ही इसकी शक्ति है। हर सांस में ओम हमें सबसे जरूरी चीज से फिर से जोड़ता है। ओम के साथ हमारी यात्रा कोई अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। ओम साइंस और स्पिरिट को जोड़ता है, प्राचीन और आधुनिक को जोड़ता है। यह बताता है कि सब कुछ वाइब्रेशन है। नासा की ब्रह्मांडीय गूंज से लेकर पवित्र ज्योमेट्री तक, ओम रियलिटी को आकार देने वाली क्रिएटिव फोर्स है। इसकी 3 आवाजें अ, उ, एम सभी एक्सपीरियंस को कवर करती हैं। इसकी शांति, तुर्य, शुद्ध चेतना है। ओम का जाप हमें यूनिवर्स के साथ अलाइन करता है, हमारी एनर्जी को क्रिएशन की सिम्फनी के साथ ट्यून करता है। लाभ, शांति, फोकस, वेलबीइंग, गहरे कनेक्शन के साइड इफेक्ट हैं। ओम सेपरेशन के भ्रम को मिटा देता है, हमें सभी चीजों के साथ जोड़ता है। यह धर्म ग्रंथों का वादा है और अनगिनत प्रैक्टिशनर्स का अनुभव है। ओम एक इनविटेशन है सुनने के लिए, ब्रह्मांड को, हमारे दिलों को, अंदर की शांति को। ओम का जाप करना खुद क्रिएशन में भाग लेना है। ये समग्रता की आवाज है, चेतना की गूंज है। ओम सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये यूनिवर्स का शाश्वत गीत है और इसकी आवाज में हम खुद को पाते हैं।